दोस्तों आज हम आपके लिए एक इतना बेहतरीन बिजनेस लेके आए हैं जिसको अगर आप शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों आप महीने का हजारों नहीं लाखों रुपए तक छाप सकते हैं। बहुत सारे लोग छाप भी रहे हैं। इस बिजनेस में दोस्तों क्या होता है, सिर्फ आपको बिजनेस शुरू करने भर की देरी है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह नहीं मिलती है। ये स्ट्रीट फूड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वैसे तो ये हमारा बहुत ही पुराना व्यंजन है, बाटी चोखा और दाल बाटी, लेकिन आज के समय में यह हर जगह नहीं मिलती है। अक्सर लोग बाटी चोखा कहीं पर भी दुकान होती है तो वहाँ भाग के जाते हैं, बोलते हैं यार सर मुझे पैक कर दो या मैं खाने के लिए आया हूँ। लेकिन दोस्तों बाटी चोखा हमारे देश में ही नहीं विदेशों तक में प्रसिद्ध है। वहाँ पर स्पेशल यहाँ से लोग बुलाए गए हैं और वहाँ पे इसकी होटल खुलवाए गए हैं कि बाटी चोखा यहाँ मिलता है। तो दोस्तों जब हमारा व्यंजन विदेशों में बिक रहा है तो हम अपने देश में क्यों ना बेचें। आप बस इसकी शुरुआत कीजिए। आप चाहे जहाँ रह रहे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं पर भी हर जगह ये व्यंजन चलने वाला है, क्योंकि इसके बारे में आधे से ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और जो जानते हैं उनको इसका स्वाद ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह सोचते हैं काश हमारे यहाँ भी बाटी चोखा बिक रहा होता, इसकी कहीं ना कहीं होटल होती, ढाबा होता या कहीं पर लारी लगी होती। आज के समय में दोस्तों अगर आप बाटी चोखा का बिजनेस शुरू करेंगे तो आप बस कुछ स्टेप फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस चल निकला। दोस्तों आप चाहें तो दाल बाटी का बिजनेस शुरू कर लें, दाल बाटी चूरमा, या फिर आप केवल बाटी चोखा का। दोनों चीज़ें दोस्तों डिफरेंट हैं, दोनों में डिफरेंट समझिए। जो हमारी दाल बाटी है दोस्तों, दाल बाटी चूरमा, ये हमारे राजस्थान का भोजन है। वहाँ पर ये ज़्यादातर होटलों पर उपलब्ध होगी। आप कहीं पर भी चले जाएंगे, जो भी ढाबा होटल होगा, हर जगह आपको दाल बाटी और चूरमा मिल जाएगा। वहाँ पर जो बाटी होती है दोस्तों वो सादा कंडे की आग पर सेंकी जाती है और दाल आप जानते हैं मिक्स दाल बनाई जाती है, और ज़्यादातर उधर जो दाल बनती है वो उड़द की दाल होती है, उसके साथ में इसको सर्व किया जाता है। पर स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर कभी राजस्थान गए होंगे या फिर जो राजस्थान में रहते हैं वो तो इसके बारे में जानते हैं, पर हमारे यहाँ हर जगह ये दाल बाटी नहीं मिलती है। तो अगर आप दाल बाटी चूरमा का बिजनेस शुरू करना चाहें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है। और अगर आप दाल बाटी के अलावा बाटी चोखा का बिजनेस शुरू करना चाहें तो आपकी बिहार का स्वाद लाना होगा। बिहार में जो बाटी बनती है उसके अंदर सत्तू भरे जाते हैं। सत्तू, लहसुन, अदरक का पेस्ट मिला के बाटी के अंदर भरा जाता है और उसको सर्व किया जाता है। और दोस्तों बाटी जो आपकी है दोनों जगह, चाहे राजस्थान की हो या बिहार वाली बाटी हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों कंडे की आग पर सीखे जाते हैं, बिल्कुल मध्यम आग। जब आग बनाई जाती है, बिल्कुल जब वो मध्यम पड़ जाती है तब उसकी आग पर वो चीज़ सेकी जाती है। उसके बाद जो बाटी खिल के एकदम बड़ी तैयार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। दोस्तों आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने इसका स्वाद लिया होगा। आज मैं उसी को बता रहा हूँ कि अगर आप इसका बिजनेस शुरू करेंगे तो कितना मुनाफा होगा। क्यों ना आप दूसरों की यहाँ बाटी खाने जाते हैं, आप स्वयं इसका होटल खोलिए, ढाबा खोलिए, इसके स्ट्रीट फूड खोलिए और आप इसका आनंद लीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका चोखा होगा, चोखे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो स्वाद ही मुख्य होता है। आप अगर मिलावटी चीज़ बनाएंगे या चोखा जो बना रहे हैं उसमें जो आलू पड़ता है, आपका बैंगन पड़ता है, टमाटर पड़ता है, इनको उबालना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाटी चोखा को उबाल देते हैं। जो चोखा बनाते हैं उसको उबाल के बनाते हैं, तो उबालने में जो स्वाद आता है वो मज़ेदार नहीं होता। दोस्तों लोगों को पसंद आता है तो उतना खास नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में उसको उबाल दिया और मेड़ के इसमें मसाला मिलाया और रख दिया, कस्टमर को दे दिया। कस्टमर एक बार तो खा जाएगा पर दोबारा नहीं आएगा, बोलेगा यार मज़ा नहीं आया। तो मज़ा लाने के लिए इसमें क्या करना होता है, जो आपका बाटी है उसके अंदर सत्तू होने चाहिए, अदरक का और लहसुन का पेस्ट होना चाहिए और कंडे की आग पर सिकी हुई बाटी होनी चाहिए। ये ख्याल रखना है आपको, चाहे दाल बाटी वाली बाटी हो या बाटी चोखा वाली बाटी हो, ये आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा क्या करना है, जो चोखा है वो आपको तभी बनाना है जब आप कंडे की आग में या तंदूर में किसी भी प्रकार से आलू वगैरह को जो भी है वो भूंजना है। भूंजने के बाद ही इसको मिक्स करना है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर स्वाद अच्छा है तभी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें दो प्रकार की बाटी चलती है। एक सूखी बाटी चलती है जिसमें घी नहीं मिलाया जाता, एक दूसरी बाटी चलती है जिसमें घी में ये बाटी सर्व की जाती है। बाटी गर्म गर्म निकालते हैं और हल्का सा दबा के उसको घी में डाल देते हैं, यानी कि उसके अंदर पूरे में घी भर जाता है, फिर स्वाद ही कुछ अलग होता है। दोस्तों
आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा बिजनेस है। लोग एक बार खाते हैं ना तो बार बार आपके यहाँ आएंगे, बशर्ते स्वाद का ख्याल रखना, शुद्धता होनी चाहिए। जो आप घी भी मार्केट से ला रहे हैं वो भी अच्छा वाला हो, घटिया घी का यूज ना करें, क्योंकि इससे भी परेशानी आती है, कस्टमर आपके यहाँ से टूटने लगता है। स्वाद अच्छा होगा, लोग पैकिंग कराएंगे और लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर इस बिजनेस को आप शुरू करना चाह रहे हैं, अपना होटल ढाबा कुछ खोलना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे खोलें, कहाँ पे दुकान डालें? दोस्तों इसके लिए भीड़ भाड़ वाला इलाका सबसे अच्छा होता है। लोग वहां से गुजर रहे हैं, अगर उन्हें होर्डिंग लगा देगा कि यार यहाँ पर तो बाटी चोखा बिक रहा है, वो तुरंत रुक जाएंगे, दो दो बाटी हो जाए। और अगर आपकी बाटी में स्वाद है तो दो की जगह वो 3 या 4 बाटी खा के जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी है। दोस्तों इस चीज का विशेष ख्याल रखिए कि जब बाटी हमारे यहाँ से विदेशों में बिक रही है, विदेशी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों पसंद नहीं करेंगे? बशर्ते आप स्वाद का ख्याल रखिए, क्वालिटी का ख्याल रखिए, अपने यहाँ बनवाइए, कंडे की आग पर बाटी सेंकिए, और जो आपके चोखा बनेगा वो भी आपका भूंज के बनाना है। बार बार मैं एक ही चीज क्यों कह रहा हूँ कि इस चीज का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि यह जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें अनाप शनाप पैसा है। आप समझिए, अगर एक रोटी आप खाने जाते हैं तो उसमें भी इतना आटा लगता है, बाटी बनती है वो भी इतना लगता है। एक रोटी आपको 5 रुपए और 10 रुपए के बीच होटल, नॉर्मल होटल में मिल जाती है, वही बाटी आपको 15 रुपए और 20 रुपए में पड़ रही है। तो फर्क हो जाता है दोस्तों इस चीज का कि इसमें मेहनत कम है। आपको एक बार अगर आपने सिस्टम लगा लिया, कम खर्चे में बिजनेस शुरू हो गया और आप बहुत ही लंबे समय तक बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ खोलना है, उसकी विशेष ख्याल रखना है। भीड़ भाड़ इलाका हो, मॉल हो, शॉपिंग मॉल वगैरह हो, बस स्टैंड वगैरह हो, रेलवे स्टेशन हो, इस प्रकार की जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पर लोग आते जाते हो, भीड़ भाड़ हो, तो आपकी दुकान सबसे जल्दी शुरू हो जाएगी, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी। दोस्तों इसकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पैकिंग का भी विशेष ख्याल रखिए कि जो आप पैकिंग बनाएं, जो भी पैक करने के लिए बॉक्स वगैरह लाएं, वो भी अच्छी क्वालिटी की हो, जो लोग एक बार ले जाएं उनको ले जाने में असुविधा ना हो। तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तब भी आप सफल होंगे। दोस्तों इस बिजनेस को आप शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो शुरू में आप थोड़ी कहीं ट्रेनिंग ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेनिंग लेने के लिए आप कहीं इस प्रकार की जगह जाइए जहाँ पर बाटी चोखा बनता है, उनसे बोलिए भाई मुझे कुछ समय के लिए ट्रेनिंग दे दीजिए, या फिर YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको भी देखकर बाटी चोखा बनाना, दाल बाटी बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और कर सकते हैं कि बाटी चोखा बनाने वाले को या दाल बाटी बनाने वाले को कुछ समय के लिए आप हायर कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, यानी कुछ समय तक उसे आप सैलरी पे रखिए। उसके बाद जब आप सीख जाएं तो आप उसको हटा के इस बिजनेस को स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार से आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जरूर सफल होगा, बशर्ते आप अपने प्रोडक्ट पे विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लाना है। जैसे होटल खोलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं, प्रत्येक दिन सब्जियां चेंज करनी पड़ती है, कुछ आज कुछ कल, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, बहुत सारे बर्तन चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सीमित होता है सब कुछ, क्योंकि आपको डेली रूटीन में वही सब कुछ बनाना है, डेली वही बनना है। तो इसलिए आपको इसको बनाने में, इस बिजनेस को करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं आने वाली है, और आप एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर एक जगह आपने दुकान डाली है और वहाँ पर कस्टमर कम आ रहे हैं या मार्केट कम चल रहा है तो दूसरी जगह भी आप बड़ी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे ऐसे चांस कम होते हैं कि कस्टमर बाटी चोखा देके और दुकान पे रुक के उसका स्वाद ना ले, उसका आनंद ना ले। अगर आपको इसका आनंद लेना है तो जरूर दुकान पे जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, और इसमें लागत भी बहुत कम है। ये मत सोचिए कि इसमें लागत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10,000 रुपये में हम इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बर्तन भी कम लगने हैं और एक्स्ट्रा जो सामान आता है वो भी कम लगना है। इसलिए कम कीमत में बिजनेस शुरू हो जाएगा और शुरुआत में ही आप मुनाफा कमाने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि बाटी चोखा, दाल बाटी चूरमा ये बिजनेस ऐसा है जो हमेशा ही लोगों को पसंद आया है और आगे भी आएगा, क्योंकि ये शरीर के लिए कभी हानिकारक नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के लिए कभी हानिकारक नहीं होते हैं और ना होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।